महाराज हमको भ्रमण करने ही भजन है महाराज जी। भ्रमण करने के लिए कहाँ लिखा आपको ऐसा बोलोगे तो गीता जी में जी दूसरी अध्याय में 71 श्लोक में लिखा था जी। क्या लिखा था? विहाय कामान्य सर्वम पोमम चरति निस्पृहा निर्ममो निरंकार सशांति मधिगच्छति लिखा। इसका मतलब क्या हिंदी में लिखा था? संपूर्ण कामनों को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित वह विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है। अर्थात वही शांति को प्राप्त है लिखा हुआ। माने संपूर्ण कामनों को संपूर्ण इच्छों को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहता स्पृहा माने आपको टच करने में कुछ पता नहीं स्पृहा रहित विचरता है भ्रमण करता है चलते रहे उनको शांति प्राप्त होगा। माने भ्रमण करने से कैसे शांति मिल जाएगा आपको? भ्रमण करने से एक बेनिफिट है, भ्रमण करने से बुद्धि गिरवी होने से बच जाएगा। अभी एक जगह पर है तो जगह को बुद्धि गिरवी ऐसा बुद्धि किसी नाम रूप का गिरवी ऐसा बुद्धि को व्यभिचारी बुद्धि का माने गीता में व्यभिचारी बुद्धि को ज्ञान की जैसे पुत्र हो ही नहीं सकता। ज्ञान को एक पुत्र माना गया। ज्ञान ही पुत्र, ज्ञानो देवत कैवल्य, ज्ञान ही ब्रह्म, ज्ञान ही ईश्वर, ज्ञान ही सब कुछ चाहिए। ज्ञानो देवत, ज्ञान को ही ईश्वर कह दिया आगे जाके। इसके बाद वो भ्रमण करने से बुद्धि गिरवी होने से बचाएगा। एक जगह पर रहने से लोभ भी हो जाएगा, लालच भी हो जाएगा बाबा जी। एक जगह पर रहने से जान पहचान हो जाएगा। कुछ ना कुछ कोई लोग महान भी कह देगा, पूजा करने लगा, वंदनी कहेगा, हाथ जोड़ने लगेगा। हाँ ये उनको अपना को तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। इससे क्या अपना का अंदर लोभ आ जाएगा। लोभ तो पाप का पापा पता है। लोभासुर एक बार हृदय में अपना आसन डाल देगा, जमा देगा, एकदम विराजमान हो जाएगा। इसके बाद वो सामने वाला का इसी सामने कैसा भी व्यक्ति हो उनको अपना चरण में गिराने में अपना और मुंह मोड़ने में लगवा देती है अपना एक वो लोभ का अपना असर। इसके एक बार वो आपको हृदय में लोभ आ जाएगा, ज्ञान की बंदी बना देगा। वो लोभा असर ज्ञान को हत्या तो नहीं कर पाएगा, उसको बंदी बना दे। किस तरह से जरासंध ने किसी कोई भी राजा को भी सबको बंदी बना देता, हत्या नहीं करते थे। वैसे ये भ्रमण करने से ही अपने को बुद्धि गिरवी होने से बचेगा, अपना लोभ लालच से बचने के लिए। ऐसा ये बुद्धि गिरवी होने से ऐसे चलते चलते ऐसा वो ज्ञान होगा। माने बुद्धि गिरवी होने से ऐसा शुद्ध बुद्धि को ज्ञान के जैसा ज्ञान होगा। पुत्र क्यों बोले, ज्ञान होगा। ऐसे ज्ञान ही जलन मन चक्र से पार लगाएगा। ज्ञान कौन? ज्ञान माने क्या? यहाँ पर ज्ञान माने कोई पुस्तक ज्ञान नहीं है। अभेद दर्शन ज्ञान माने भेद भाव से रहित हो जाते उसको ज्ञान। ऐसे ज्ञान के बारे में गीता में लिखा था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणा ग्रव हस्ति रे सुनई चैवा स्वपाकेचा पंडिता समदर्शी। माने गीता में क्या समदर्शी ही क्यों पंडित क्या है? समदर्शी ज्ञानी बोलो, पंडित बोलो, ज्ञानी बोलो, एक ही है। समदर्शी विद्या पढ़ा लिखना, विद्या विनय संस्कार, विद्या विनय संपन्न मन पैसा वाला, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गौ हस्त हाथी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण ग्रव है। सुनई मन कुत्ता, सुनई चाहिए सपा के चंडाल, सबके अंदर समदर्शी देते, सम भेदभाव नहीं रहती है, उसको ही ज्ञानी कहता है, उसको ही पंडित कहता है। ऐसे समदर्शी माने भेदभाव कर मेरा वाला तेरा वाला, मेरे विदेश से स्वदेश है, मेरा वाला तेरा वाला, ये सबको कहती है भावना कर्ज की वजह से। अपना आप नात वाला का, आप नाथ जी हो, नाथ का बच्चे हो, पर आप मेरी नाथ है, अरे मेरी गुरुबाई है, ये मेरी घर का साधु, कहोगे नहीं कहोगे? ये मतलब वो अपना सांप्रदाय से कोई भी गृहस्थ लोग भी ये अपना ये है, अपना ब्यादरी ये हमारा निमड़ी है, निमड़ी बोलने वाला, ये ऐसे ये लोग बोलेगा नहीं, ये अपना बोली बोलेगा, अपना आएगा। और ये हिंदी वाला, ये मराठ वाला, इस तरह से वो आएगा। हम बोलता हूँ हम द्रविड़ियन है, इस तरह से देखो। आपने तो द्रविड़ियन का नाम ही नहीं सुना, आपने द्रविड़ियन हमारे भारत में द्रविड़ कहाँ पर है? नहीं, भारत में है, बाहर आगा, ऐसा आप भी बोलने लगा। मैंने वही था, भारत में ही है द्रविड़, फिर भी आपको नहीं समझते क्यों? उनको तो सौतेली माँ का बच्चे के जैसा वो देखते द्राविड़ देश को। इसके अपने को क्या लेने देना, उनको किसने करेगा वैसे करेगा। मतलब अपने को ये गुम नहीं बजना। अब देखो, आप समझो, एक दृष्टांत आपको बुरा मत मानो। किस तरह से औरत है, ये अपने पति के बन के रहना हो तो क्या पति को दिन रात पैर दबाने से पति को ये नहीं, उनको पहले पराई पुरुषों से बच के रहना पड़ेगा आपको। पराई पुरुषों से माने अपना को किस तरह से मनमोहित हो रही है, माने अपना पर आकर्षित हो रहे, अपना को ऊपर प्रभाव पड़ रहे, उनसे बच के रहना पड़ेगा। माना अपना को कोई तो समझे, माना अपना को कोई प्रशंसा ना करे, अपना को सुंदरता को कोई वर्णना ना करे, वैसा चुपके अपने गंवार बन के बेको लज्जा से शर्म से रहती है, वो ऑटोमेटिक पति को बन जाती है। पति अच्छा। वैसे ही हम ये कहना, ये नहीं ओ राम राम, ये नहीं, अपना को दुनिया से बच गया, वो मन अंतर में ऑटोमेटिक वो सस्वरूप संधान हो जाएगा। सस्वरूप माने सस्वरूप संधान माने वही मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, माने ये को ब्रह्म द्वितीय नास्ति ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। माने ये नहीं और दिन रात पूजा पाठ करते, ये नहीं हमको। माने क्या, पहले दुनिया से बचना, माने दुनियादारी से। दुनिया माने कोई दुनिया अपना को इंसान ना समझ। दुनिया अभी देखो, ये काला कपड़ा वाला गंज कभी कपट द्वेष नफरत से देखते। हमारा ये आपका नाथ जी गुरु जी से बोलना है,
काले कपड़ा वाला दो संप्रदाय में पहनते हैं, एक नाथ जी लोग एक निर्वाण लोग पहनते हैं। आपको महाराज जी से एक बार पूछना, काले कपड़ा अपने नाथ जी में, हमारा वेद कौन सा वेद था पता? नाथों का, निर्वाणों का 5वां वेद है। ये किसने लिखा? ये कब प्रिंटिंग में तक पहुंची नहीं है। इसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है, इसको सुषुम्ना वेद कहते हैं। आज तक प्रिंटिंग में तक पहुंचा नहीं, आगे भी नहीं पहुंचेगा। क्यों? ये वेद ऐसा बोली किसका पास आ जाती है बुद्धि में, इनको कोई भगत भी नहीं जुड़ पाते, उनको कोई भगत भी उनको वो बातों को फॉलो करके प्रिंटिंग में तक पहुंच ही नहीं पाते। अब भले भी लिख के रखोगे उनको, तो आपको कोई भगत जुड़ भी नहीं पाएगा। आप इतना कड़वा बनाएगा, अरे चुप हो जा रहे, चुप होने के लिए क्या लोगे, मतलब वो आपको भगत भी वैसा बोलने लगेगा। पहले पुराना कभी भगत है, आपको बचपन का भगत है, आपको 5वें वेद, आपको ज्ञान कोई देने वाली चीज, लेने वाली चीज नहीं है राज जी। ज्ञान स्वयं प्रकाश क्या था, स्वयं प्रकाश। किस तरह से ज्ञान का सूर्य को तुलना देते हैं, किस तरह से सूर्य को बादल ढक देती है, वैसे ही आपने ये मस्तक ज्ञान को, ज्ञान चक्षु को प्रारब्ध कर्म ढक लिया। कौन सा? भावना प्रारब्ध, भावना और ऋण, ये भावना प्रारब्ध कर्म ढक लिया। ये मस्तक ज्ञान चक्षु को, ये क्या, ये भावना प्रारब्ध कर्म को अपने ये ज्ञान से भावना प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएगा। इसके बाद ज्ञान अपने में, खोपड़ी से पुस्तक है, पुस्तक से खोपड़ी नहीं आया। इसके चारों वेद की ज्ञान आपका खोपड़ी में भी है। क्यों हम जैसा आप क्यों नहीं बोल रहे? भावना कर जो आपको ढक दिया ज्ञान को, इसके अभी भ्रमण करते 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 घमार बन के घूमते मैंने घमार बन के घूमना पड़ेगा। विद्वान बन के घूमोगे, जनता पूजा करेगा, सम्मान करेगा, इज्जत से रोटी देगा, सम्मान से रोटी देगा। ऐसे सम्मान का रोटी पे जनता को बुद्धि गिरवी हो जाएगा। फिर जनता के लिए फिर भाषण देने लगोगे, अरे भैया ऐसा करो, ऐसा रहना, ऐसा करो, वैसे वैसे फिर भाषण देगी। ये भेड़िया दशा नहीं, ये तो आप बीन बजाते बजाते पागल हो जाओगे। ये सुधरने वाला नहीं, ये समझने वाला नहीं है। हाँ, ये नहीं, ये जीव को सुख देना नहीं चाहते। हाँ, इनका ऐसे चूतिया बनाने वाला बात बताओ। हाँ, अरे भैया किसी को छोड़ना नहीं है, अरे औरत के साथ रहो, राम बजो पार हो जाए, ऐसा झूठ बोलो। ऐसे कहीं किसी को नहीं छोड़ोगे, कहाँ राम बजो, ऐसे कर्म को लोभ लालच से मुक्ति मिल जाएगा नहीं। हाँ, मतलब इतना प्राणी कोई किसी को बाहर कर्ज से ही आ रहे। कोई भी किसी को औरत, ये भैया को कोई औरत मिला कर्ज से ही मिला, बाल बच्चे मिला कर्ज से मिला, कर्ज से मिला हुआ प्राणियों को पकड़ा कर रहे हो, तो फिर कर्म बंधन का, कर्ज बंधन का घाट और मजबूत होती जा रही है। हाँ। गीता में तो इतना क्या था, कर्म को नष्ट करने के लिए क्या नहीं। कई लोग बहुत भोगने से नष्ट होते, गीता जी ऐसा नहीं कहा। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा लिखा, ज्ञान के अग्नि से ही कर्म नष्ट होती बोला था। मैंने आपको बोला था ज्ञान माने क्या, ज्ञान माने अभेद दर्शन ज्ञान, मन भेदभाव से रहित हो जाए तो उसको ज्ञान का। ये भेदभाव कारण भी यही बताया था, भावना कर्ज ही भेदभाव कारण है। मैंने इसके लिए ये ज्ञान को आपको अर्जित करना हो, तो कोई भी अर्जित करना हो तो कहीं पुस्तक से नहीं पाने वाला। अब गंवार बन के बेवकूफ बन के विचरते। हाँ, ऐसा सफेद कपड़ा, हमारे गुरुजी कहते, गेरुआ कपड़ा, सफेद कपड़ा वाले को चूतिया बनाने वाला कपड़ा, बेवकूफ बना, ठगने वाला, मन मोहित कर, आकर्षित करने वाला। अभी किसी वेशभूषा से किसी को चूतिया बनाओगे, रहन सहन से, ऊपर वाला तो छोड़ेगा क्या? चूतिया बनाएगा नहीं बनाएगा? फिर ऊपर वाला भी ईटा पत्थर सीमेंट प्यार मोहब्बत दे देगा नहीं देगा? आपने भी किसी को भी। पर ये अब समझो, आपका कर्तव्य है, आपको मेन उद्देश्य है एको ब्रह्म माने परमात्मा की भक्ति माने आपको परमात्मा ही है, माने परम शांति को ही, किसको पाने के बाद और कुछ पाने के लिए शेष नहीं रह जाते, वही परम शांति। वो परम शांति को पाने के बाद कुछ, गीता जी में लास्ट में तो शांति बोला था कि इसमें भी देखो विहाय कामान, इसमें शांति आया था। इसके बाद 12वें अध्याय में 12 श्लोक में भी लिखा था त्याग सबसे श्रेष्ठ है, श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यास, ज्ञान ध्यानम विशेषते, ज्ञानात् कर्म फल त्याग शांति, त्याग से ही शांति मिलेगा बोला था। त्याग से शांति को ही ईश्वर कहता। वैसा शांति को, शांति ही मतलब परम शांति को ही, पर वैसे शांति को तो फिर आपको अभी समझो, इस सभी लोगों को कितने, किसी को चूतिया बनाया होगा तो ईटा पत्थर सीमेंट दे दिया, प्यार मोहब्बत, गोरखा तो बनाया नहीं बनाया, फिर भी समझो। अब आपको 10 रुपये की रखवाली कर रहे हो, गोरखा हो 10 रुपये की रखवाली, ये व्यक्ति है जी 10,000 को रुपये रखवाली है, दोनों भी गोरखा है। हाँ, दोनों भी 10,000 रुपये की रखवाली करने वाला ज़्यादा मन को परिश्रम, जीव को संकट में डाला, अंतःकरण को संकट में डाला, नहीं तो 10 रुपये की रखवाली करने वाला ज़्यादा मुसीबत खड़ा किया कि कौन है? बड़ा अमाउंट वाला, ज़्यादा अमाउंट वाला को ज़्यादा दिक्कत है। मैंने समझना, कितना भी उन्होंने ईटा पत्थर सीमेंट जोड़ लिया, जनता को चूतिया बना के बेवकूफ, उतना भी अपना जीव को नरक में डाला, अपना अंतर्यामी जीव को व्याकुल करने में, तड़पाने में, मोह ममता में फंसाने में जिया, वो ज़्यादा कसाई समझा कर। अंतर्यामी जीव को, जीव माने चे को जीव कहते हैं आज जी। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मन बुद्धि अहंकार चे को जीव कहते हैं। सत्वगुण माने विष्णु, रजोगुण माने ब्रह्मा, तमोगुण माने महेश। सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। मन बुद्धि अहंकार, मन माने लक्ष्मी, बुद्धि माने सरस्वती, अहंकार माने पार्वती, 3 मैया 3 पापा, इसको जीव कहते हैं। यही मेमोरी कार्ड सिम कार्ड समझो, यही है। आपको मैंने धोखा दे, आपको मैं मारूंगा, कोई भी अपमान सम्मान इसी में रिकॉर्डिंग हो जाए, आपको मैं कुछ भी पाप पुण्य इसी में पकड़ा रहती है, जन्म जन्मों से किया हुआ कर्म जी।
जन्म, ये करोड़ों अरबों जन्मों से किया हुआ कर्म सभी जीव को ही पकड़ा हुआ है। ये जीव को, यही जीव वही कपड़ा बदल तिरका कुत्ता बिल्ली का योग्यता के अनुसार। यही नहीं है अभी ये कपड़ा छूट जाएगा, आदमी का कपड़ा छूट जाएगा, पर आदमी को ही मिलेगा ही नहीं। हाँ, आदमी का कपड़ा ही चाहिए हो तो फिर मैं मेरा मोह ममता से माने इंसान की जैसा जीना पड़ेगा। माने मैं मेरा मोह ममता से छुटकारा पाने के लिए, मैं मेरा मोह ममता से मुक्ति पाने के लिए आपने जीवन बिताओगे, वह भी नेक्स्ट जन्म आपको मानव जन्म योगी, चित्त वृत्ति निरोधी योगी कहते हैं। अरे मैं मेरा मोह ममता से मुक्ति पाने के, छुटकारा पाने के लिए प्रयास करोगे, उसको नेक्स्ट जन्म मानव जन्म ही मिलेगा बोला था। हाँ, लोभ लालच को बढ़ाव करने में, लोभ लालच को मन जनता को चूतिया बनाना, बेवकूफ़ बन में टगना में, मनमोहित करने में, फिर जन्म मन चक्कर का ही हेतु है। पुनः जन्म, बार बार जन्म लेते रहोगे, बार बार हगते रहोगे, पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ फसल खाते रहोगे, भूबाहर है बाबा जी। यही तो इसके लिए मानव जन्म मिला तो तब मोक्षय मोक्ष संजय, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शन। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही दुर्लभ साधु संतों के दुर्लभ वचन सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए गुरु ज्ञान चैनल को। मैं हूँ प्रशांत, आपका ऐसे ही सत्संग घड़ाते रहूँगा आपको इस चैनल के थ्रू। चलिए, नर्मदे हर हर महादेव।